रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ, हमारी अमान रमज़ान ट्रांसमिशन। और इस वक्त हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारी पहली इफ्तार के मेहमान हमारी माएँ हैं। इन सब के लिए बहुत सारी तालियां। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और आज रमज़ान की शुरुआत है और रमज़ान का रास्ता जन्नत तक जाता है। तो हमने आज की इफ्तार ट्रांसमिशन में माँ को मदऊ किया है, जिनके कदमों तले जन्नत है। और जो आप तशरीफ़ रखें, मैं आपसे भी आपकी तरफ आता हूँ, तशरीफ़ रखें। और अब होता क्या है नाज़रीन कि कहीं कोई ख़ुदगर्ज़ी होती है, कहीं कोई मजबूरी होती है। मैं मजबूरी को तो यहाँ पर एड्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मजबूर नहीं समझता उन बच्चों को जो अपनी माँओं को छोड़ देते हैं। मैं ख़ुदगर्ज़ी कहूँगा, मैं दुनिया परस्ती ही कहूँगा। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला और शिकार अफराद उनको कहकर पुकारूँगा, जो अपनी माँओं को छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे सहारा पब्लिक राइट्स वेलफेयर का, जिन्होंने इन माँओं को अपने यहाँ पनाह दी, अपने पास रखा। और अकबर अली राना साहब इसके बानी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और जो माएँ हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ बैठी रो रही हैं और मुझे सुन रही हैं, ये कौन है? इनमें एक राफ़िया परवीन है जो बेवा हैं, बेटे मारते थे, इन पर तशद्दुद करते थे। राफ़िया परवीन मेरी बात सुन रही हैं? कहाँ पर बैठी हैं? उधर राफ़िया परवीन, राफ़िया परवीन आप हैं जी? ये है राफ़िया परवीन। इनको बेटे मारते थे, नौकरी नहीं करते थे और इन पर तशद्दुद करते थे, इसीलिए ये अब यहाँ पर सहारा पब्लिक राइट्स वेलफेयर में मौजूद हैं। ये राफ़िया परवीन, जिनको इनका बेटा मारता था। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए। इसके अलावा फहमीदा हैं यहाँ पर मौजूद। फहमीदा ये नहीं है? अच्छा, फहमीदा बेवा हैं और शौहर के इंतकाल के बाद बेवा माँ को रखने के बजाय बेटे ने अकबर साहब के पास लाके छोड़ दिया। ऐसा ही हुआ? हाँ? मेरे बेटे लंदन गए हुए हैं और वो आए थे मुझे देखने। फिर उसके बाद जब वो चले गए तो कुछ मेरे भतीजे को लगते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रान साहब के पास दे दिया। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपने बच्चे ने जब आपको छोड़ दिया? नहीं, हाँ। मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। ये होती है माँ? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये होती है माँ? नहीं मेरे बेटे, ये माँ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये माँ है, ये माँ है। इसको कहते हैं माँ। बेटे अच्छे जो होते हैं वो अपनी माँओं को कभी छोड़ते नहीं हैं। जो छोड़ देते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, वो गंदे बच्चे होते हैं, वो बुरे बच्चे होते हैं। ये मैं बच्चों से भी मुखातिब हूँ जो छोटे छोटे यहाँ बैठे हैं। जो अपनी माँओं को छोड़ दें वो गंदे बच्चे होते हैं। जो अपनी माँओं को माँ कितने सारे बच्चों को मिलकर पाल लेती है, और इतने सारे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते, जबकि माँ को उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से आमना रिजवानुल्लाह हैं, बेटे और शौहर के इंतकाल के बाद अकेले रह गई थी, इसलिए सहारा पर आकर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। आमना रिजवानुल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप हैं आमना रिजवानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, आपने बस हमसे बातें करनी है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ, आप जियो से आए हैं? हाँ, मैं जियो से आया हूँ। आपने मुझे देखा है जियो पे कभी? हाँ, बहुत दफ़ा देखे हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। देखें, जियो से तो मुझे बड़े ताल्लुकात हैं। अच्छा। इसलिए कि जियो एक ऐसी है सेटअप के जिससे लोग बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग बने हैं, जियो से बने हैं। वाह वाह। टूटे नहीं हैं, बने हैं। वाह वाह, कह रही हैं जियो से लोग टूटे नहीं हैं बल्कि बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ हैं यास्मीन, और यास्मीन यहाँ पर मौजूद हैं। किधर है यास्मीन? मुझे ज़रा इशारा करके बताएं। यास्मीन जिनको उनके शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। अच्छा, तो नताशा आपने मुझे नाम वो बताने चाहिए थे जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए सारी। इसी तरह से रशीदा हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। रशीदा यहाँ पर कहाँ है? रशीदा, अच्छा रशीदा आ रही हैं, ठीक है, सही है। रानी है जिनके शौहर नशा करते थे और नशा करके तशद्दुद का निशाना बनाते थे। किधर है रानी? अच्छा, ऊपर बैठी है रानी ऑडियंस में। अच्छा, सलमा है, ये अपने घर के हालात से तंग आकर यहाँ रह रही हैं। सलमा किधर मौजूद हैं?
नादरा बेगम, नादरा बेगम, आप हैं नादरा बेगम? नादरा बेगम बेवा हैं और इनके बच्चे इनको मारते थे, इनको भी बच्चे मारते थे, आप पर तशद्दुद करते थे? बस बहुत तंग करते हैं बच्चे, बहुत, 2 बेटे हैं जवान, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। देखिए बता नहीं मारते थे। मैं फिर आपसे कहूंगा ये होती हैं माएँ, छुपा रही हैं अपने बच्चों के कसूर सारे, खामोश हैं। इसी तरह जाहिदा परवीन यहां पर मौजूद हैं और ये भी अपने घर के हालात से तंग आकर सहारा में आकर रहने आ गई हैं। और रेहाना निसार हैं, ये भी अपने शौहर से बहुत तंग है। किधर है रेहाना निसार साहिबा? ऑडियंस में बिठाया है? अच्छा ये रही। अच्छा ये अपने शौहर से तंग हैं क्योंकि आपके शौहर आपको मारते थे? मारते थे और नशा करते थे, इसलिए हीरोइन पीते थे पहले, फिर बाद में एक्सीडेंट हो गया। बस बच्चे बड़े हुए तो वो भी तंग करते हैं। बच्चे भी तंग करते हैं, शौहर भी मारता था। शमीम नदीम यहाँ पर हैं, शमीम नदीम, माशाल्लाह बहुत सारी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। शमीम नदीम, इन खातून के बच्चे भी इन्हें बहुत परेशान करते हैं। रज़िया, ये बेवा हो जाने के बाद सहारा में आ गई हैं। रज़िया, अच्छा आप जी? रज़िया जी, मैं सहारा में रहती हूँ, इधर ही, बस हमारा सहारा ही है, जहाँ अल्लाह है हमारा बस। अब ये वो जज्बाती मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर इंसान को अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन यहीं पर खाली बस नहीं है, ये सिर्फ मेहमान यहाँ पर आए हैं आज हमारी अमान रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, खाली यही नहीं है बल्कि ख़ास मकसद के लिए। मैं वो मकसद जब आपको बताऊँगा तो आपको खुशी होगी, आपको राहत महसूस होगी। हुआ ये नाज़रीन कि जब ये प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा था और हम ये राब्ते कर रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि एक ऐसी माँ यहाँ पर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, जो उन बच्चों की किफ़ालत ना करने की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो माँ। और आज उनके 2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम उवैस और मुस्कान है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? उवैस और मुस्कान। सब मिलके बोले उनका नाम, उवैस और मुस्कान यहाँ पर है। माँ ने छोड़ दिया था बच्चों को, किस लिए? कि वो उनकी किफालत नहीं कर सकती थी। तो माँ से वो बच्चे क्या हो गए थे? जुदा। और तकलीफ से माँ ने छोड़े थे क्योंकि माँ खुद नहीं खा पा रही थी तो बच्चों को कहां से खिलाती। माँ को खुद खाने के लाले पड़े थे तो बच्चों की कैसे परवरिश करती। आज वो दोनों बच्चे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन वाकया तो वहीं का वहीं है। फिर होगा क्या? होगा ये कि आज हम अकबर साहब की मौजूदगी में, इन तमाम माओं की मौजूदगी में, आप सब हाजरीन और नाजरीन की मौजूदगी में, लेकिन इससे कहीं बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर व नाजिर मानते हुए ये ऐलान करते हैं कि उवैस और मुस्कान की किफालत की जिम्मेदारी आमिर लियाकत हुसैन ने उठा ली है। लिहाजा ये अब अपनी माँ के पास ही रहेंगे और माँ से इन बच्चों को जुदा नहीं किया जा सकता। आज हम ये बच्चे उन्हीं माँ को हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये अपने साथ उनको लेकर जाए। आप हैं इनकी माँ? जी। इनकी वालदा ने कुछ शर्मिंदगी के मारे और बच्चों को यहाँ छोड़ के मीडिया के सामने वो तो आने मैंने के बताया मारे जी, जो ना बताया आने से जी, इनकार बताया। कर दिया है। और इनको इनको यहाँ लेकर कौन जाएगा? जब आप लोग आएंगे चैनल वाले और वो खुद आप बात करेंगे तो नहीं, लेके हमने तो जाएंगे। कह दिया ना, अब लेके कौन जी, जाएगा इनको? मैं ही लेके जाऊंगी, उनकी वालदा के सपोर्ट करूंगी, जो भी होगा मैं ही दूंगी उनके तो वो तो हवाले कर में। दिया ना ऐलान। जी। जी, तो हो गए ना ये बच्चे। अब उनकी वालदा की आप सपोर्ट कर दीजिएगा। मुस्कान और उवैस, अम्मी के पास जाओगे अब? नहीं, क्यों? क्यों नहीं जाओगे? बस बताओ क्यों नहीं जाओगे, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। बस खाना सही से नहीं देते थे हम, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब खाना मिलेगा ना? नहीं, यार ये माइक देखें प्लीज यार। अब खाना मिलेगा ना? हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते? वजह? वजह? खाना मिलेगा ना बेटा? अब सब मिलेगा, तुम्हारे खिलौने, खाना, पढ़ाई। अच्छा मैं करूंगा ना, इधर देखो, मैं इधर देखो। अच्छा मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, करेगा तो अल्लाह ताला ना, अल्लाह मियाँ करेंगे ना। अच्छा रोना बिल्कुल नहीं, समझ गए? चलो इधर आओ मेरे पास, आओ इधर आओ, तुम भी आओ मुस्कान, इधर आओ, चलो इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इनको थोड़ा सा सहारा दें भाई। यहाँ बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ अकबर साहब के पास बैठो।
अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें खाना भी मिलेगा, तुम्हें खिलौने भी मिलेंगे, तुम पढ़ोगे भी, तो फिर अम्मी के पास क्यों नहीं जाओगे? अम्मी के पास भाई जाना नहीं चाहते हैं। क्यों बेटा, क्यों क्यों मुझे बताओ तो सही बच्चा, क्यों बेटा क्यों? कोई और बात भी है, क्यों नहीं जाना चाहते बच्चा? रो मत, मुझे बताओ तो सही, मुझे नहीं पता सही बात, मुझे बताओ क्या। आपको मैं माइक देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ माइक और दे दें। आज क्या हो रहा है, सुबह सहरी इतनी अच्छी ट्रांसमिशन हुई थी, माइक किधर है? इधर दे माइक। आप मुझे बताएं, यहाँ वॉलंटियर से गुजारिश है कि माइक लाकर दे दें इधर। जी मुझे बताओ बच्चा, मुझे बताओ। असल में आमिर साहब, इन बच्चों पे इतना जुल्म और तशद्दुद किया गया है, तो ये बच्चे इतने खौफज़दा हो गए कि ये अपने दोबारा उस निज़ाम में जाना नहीं चाहते। नहीं, किसने तशद्दुद किया? ये इन बच्चे से ही पूछें, ये कहीं कौन मारता था? सिंध में भी अगवा करके रखा है इनको। मैं बताना नहीं चाहता। यार अकबर साहब, अभी तो माँ की बात हो रही है, पहले वो बताओ माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहते? वो तो मुझे पता है, आप एक दूसरा वाक़े की तरफ हम जा रहे हैं, ये माँ के पास क्यों नहीं जाना चाह रहे? आप बताएंगी? आए इधर आए, मुझे बताएं, आप कहीं और चले गए, मुझे बताइए, इधर आइए। ये क्यों नहीं जाना चाह रहे जब इनका सब इंतज़ाम भी हो रहा है? दरअसल ये बच्चा ये कहता है कि मुझे माँ की ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे इस इदारे में क्यों छोड़ के गई? हम गुर्बत काट रहे थे, लेकिन मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती, भूखे रहते अपने साथ रखती। बेटा तो अब अम्मी ले जाएंगी ना, तुम मुझसे वादा करो, ऐसी बातें थोड़ी करते तुम मेरे पास आए। अच्छा मुझे जानते हो नहीं जानते, ये बताओ। देखा आपको मीडिया में, मुझे जानते हो? देखा हुआ टीवी में। मेरी कोई बात नहीं मानोगे अगर मैं कहूँगा तो? आप जाना नहीं चाहते। मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इधर आ, मेरी बात सुन। इंशाल्लाह ये माँ के साथ रहेंगे। मेरी बात माँ सुनो, से मेरी जुदा बात नहीं सुनो, देखो इनको मेरी तरफ, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानोगे? देखो मेरी बात मानोगे? मैं अभी इसी वक्त में झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी तुम्हारा सारा इंतजाम करूंगा, आज से, अभी से, इफ्तार के बाद से। अम्मी को मत छोड़ो, मेरी पता है अम्मी नहीं है, मुझे पता है अम्मी क्या होती है, मत छोड़ो। गलती हो गई ना उनसे, बेचारी के पास खुद कुछ नहीं था खाने को, अब तुम चले जाओ, और तुम तो अब उम्मीद बन के जाओगे उनके पास। वादा करो आमिर अंकल से तुम जाओगे, वादा करो। वादा करना। जाओगे? अब यहीं बैठना मेरी कुर्सी पे, ठीक है? और भाई मुस्कान, आपके क्या हाल हैं? ठीक है? हाँ जी। अम्मी के पास जाएंगी? नहीं। नहीं, अब तो भाई भी जा रहा है, अब आप भी जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आमिर अंकल से वादा किया है भैया ने, ओवैस ने, तो मुस्कान भी करेगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा। पता है मैंने क्या लिया आज तुम्हारे लिए, क्या मंगवाया है? अभी बताऊं? पता है क्या है? पता है? डॉल हाउस मंगवाया है मैंने, गुड़िया का घर बहुत बड़ा। भाई आया है नताशा इसके लिए गुड़िया का घर। अभी देखो, ये रहा, ये देखो, ये आ गया तुम्हारा गुड़िया का घर। तो जाओगी ना? तो जाओगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेंगी अम्मी के पास जाने पर। नहीं नहीं, ये क्या होता है? ये क्या होता है? घोड़ा चला रही हो क्या? हैं? घोड़ा चला रही है? गुदगुदी करो, गुदगुदी करो ना। घोड़ा चला रही है क्या? जाएंगे इंशाल्लाह माँ के साथ। मैं बात तो कर लूँ इनसे। बेटा जाओगी ना? अच्छा, अभी हम लोग वहाँ चरिंद परिंद में बैठेंगे, वहाँ पूछेंगे तुमसे, ठीक है? फिर तुम अपना जहन बना लेना। अभी हम जाएंगे, अभी वो उस प्रोग्राम में। देखो इधर, मैं तो बताऊँ किस जगह पे जाएंगे हम। इधर जाएंगे हम, यहाँ बैठेंगे, बल्कि तुम आओ इधर से, अभी बैठ जाओ यहाँ पर। अभी यहाँ थोड़ी देर में चरिंद परिंद शुरू होगा। देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ बैठो। यहाँ पर अभी बहुत सारे परिंदे आएंगे, हम मोर की बातें करेंगे। ये देखो मोर बैठा हुआ है, आज इस पर बातें करेंगे। फिर तुमसे वादा कर लूँगा मैं, पक्का वादा। मेरे साथ किचन में भी खड़ा होना है अभी तुमने। अभी से खाना बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है? यहीं बैठो। ये है नाज़रीन मोहतरम और हाज़रीन, आप देख रहे हैं ये कहानियाँ हैं, और ये वो बिखरी हुई कहानियाँ हैं, बिखरे हुए वर्क हैं जिनको हम सब संभाल रहे हैं। अकबर अली साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने अपने इदारे में इन ख़वातीन को सहारा दे रखा है,
इनका सहारा बने। इनके तमाम वॉल्टियर्स को मैं खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके पूरे इदारे के लिए मेरे लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो मैं आपके लिए मदद कर सकूँगा वो मैं मदद करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भी आपसे गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले एक वक्फ़ा लेने के लिए जा रहे हैं। वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे। इन बच्चों को आज आपने हौसला दिलाना है। ये आपकी वजह से आज रोता हुआ नहीं जाना चाहिए यहाँ से। अभी आप लोग सब इससे मिलेंगे, जब नीचे आएंगे इससे प्यार करेंगे, इससे मिलेंगे। एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।